नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने खास कार्यक्रम सत्ता में एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने भारतीय राजनीति के अंदर एक सनसनी ला दी। 5 अप्रैल 2011 सभी को यह दिन याद होगा जब प्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर जन लोकपाल अधिनियम के लिए आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में पतंजलि योग पीठ के संस्थापक बाबा रामदेव, प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण, भारतीय प्रशासनिक महिला प्रथम अधिकारी किरण बेदी और मैग्से पुरस्कार से विजेता समाजसेवी अरविंद केजरीवाल, समाजसेवी मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास जैसे तमाम लोगों ने उनके साथ इस लोकपाल विधेयक के लिए लड़ाई लड़ी। समय के साथ साथ यह आंदोलन तीव्र होता गया। सोशल मीडिया के दौर में जिस तेजी से यह आंदोलन परवान चढ़ा, धीरे धीरे करके उसी तेजी से यह समाप्त भी हो गया। लेकिन इस आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी शुरू हुई। इस आम आदमी पार्टी को शुरू करने वाले थे केजरीवाल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इन्हीं केजरीवाल के बारे में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन में बैठ करके आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अन्ना हजारे पूरे देश में एक चेहरा थे, लेकिन अन्ना हजारे के चेहरे के पीछे एक चेहरा जो उस पूरे आंदोलन को खड़ा कर रहा था, आंदोलन को रफ्तार दे रहा था, आंदोलन के बारे में विचार व्यक्त कर रहा था और धीरे धीरे करके उस आंदोलन की रूपरेखा को बढ़ाता जा रहा था, वो व्यक्ति था अरविंद केजरीवाल। सादा लिबास, आम आदमी से कपड़े और सामान्य सी बातचीत लोगों के दिलों में बैठती जा रही थी। अन्ना हजारे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी लोग पसंद करते जा रहे थे। और जब ये आंदोलन समाप्ति की कगार पर था, तब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। हालांकि अन्ना हजारे ने राजनीतिक पार्टी बनाने का जो अरविंद केजरीवाल का प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी की हमें आवश्यकता नहीं है, हमको लोकपाल विधेयक की आवश्यकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस समय अपने गुरु अन्ना हजारे की नहीं मानी और अरविंद केजरीवाल का उस समय साथ दिया मनीष सिसोदिया ने, कुमार विश्वास ने, योगेंद्र विश्वास ने, प्रशांत भूषण ने। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये पार्टी बड़ी होने लगी और तभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव आ गया। उस समय की सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए। पूरे भारत में इसको लेकर के चर्चाएं होने लगी, मीडिया में तमाम तरह की बातें होने लगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित से फाइट कर पाएंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कोई करिश्मा कर पाएगी। लेकिन चर्चा का विषय जरूर था, उत्साह जरूर था। जब परिणाम आए तो परिणाम चौंकाने वाले थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को केजरीवाल ने चुनाव हरा दिया था। आम आदमी पार्टी इतने भारी बहुमत से दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई कि पूरे देश ही नहीं विदेश तक में आम आदमी पार्टी की चर्चा होने लगी। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश और पंजाब में भी पैर पसारने लगी। आज आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है और दिल्ली में फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनका जो जीवन है, उनका जो आचार विचार है, उनका जो व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं लोगों को अपना सा लगता है, आम आदमी सा लगता है। शुरू में अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली की जनता ने दिल खोल करके विश्वास किया। हम ये नहीं कह सकते कि अभी उनको ऊपर दिल्ली की जनता का विश्वास उतना ही है या नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। वे पहले मुख्यमंत्री हैं इस देश के जो मुख्यमंत्री रहते हुए न सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं बल्कि जेल में भी रहकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
उससे पहले भारत में 3 बार मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप लगे, उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन हिरासत में लेने से पहले उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जो हैं उन्होंने भी त्याग पत्र दिया था, लालू यादव जी ने भी त्याग पत्र दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के वो बयान वायरल हो रहे हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सामाजिक मंच से बोले थे। अरविंद केजरीवाल ने एक बार अपने अन्ना हजारे के मंच से कहा था कि राजनीति जो है वो इतनी गंदी है कि यहां जो भी जाता है, कुर्सी पर जो भी बैठता है वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। उनका यह बयान वायरल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान और दिया था कि मनीष सिसोदिया यदि कुछ गलत करते हैं तो वो जेल जाएंगे, वो मेरे कोई सगे नहीं लगते हैं कि मैं उन्हें बचाऊंगा। तो अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना। उन्होंने कहा था कि मेरे विधायक, मेरे मंत्री यदि कुछ गलत करते हैं तो वो जेल जाएंगे, वो मेरे कुछ नहीं लगते हैं। और उसी बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मैं भी कुछ गलत करता हूं तो मैं भी जेल जाऊंगा, मैं भी किसी का सगा नहीं लगता हूं। मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। आज अरविंद केजरीवाल के मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल में है और स्वयं अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। अब लोग इन वीडियो को फिर से वायरल कर रहे हैं और उस पर हंसी मजाक भी बना रहे हैं। तमाम तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो वीडियो आया है, जो समाज सेवी अन्ना हजारे हैं उनका वीडियो आया। बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। और अन्ना हजारे ने ये कहा है कि मैंने अरविंद को शुरू में ही रोका था, मना किया था, लेकिन वह नहीं माने और आज वह अपनी कर्मों की सजा भोग रहे। उनके खास मित्रों में शुमार रहे कुमार विश्वास ने भी ट्विटर पर, जो कि अब एक्स हो गया है, एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक चौपाई लिखी है, उसमें कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करे तो वैसा फल पावा। ऐसे करके उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता जी का भी एक मैसेज आया है और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, वो आपसे अपील कर रहे हैं कि वह निर्दोष हैं और उनको मोदी सरकार ने जबरदस्ती फंसाया है। राजनीति में चाहे बातें कैसी भी कही जाए, नैतिकता की दुहाई चाहे कितनी भी दी जाए, लेकिन राजनीति आखिर राजनीति ही होती है। और जब भी कोई राजनीति करता है तो वहां पर इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, लेकिन नेताओं तक तो ये सही था। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कभी नेता नहीं कहते, वो कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूं। जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं थे, जब वह अपनी पार्टी नहीं बनाए हुए थे, तब हमेशा वो अपने मंचों से एक बात कहते थे कि यदि किसी मंत्री पर, किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर से अपनी सरकार चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कभी कहा था कि मैं अगर मंत्री बनता हूं या हमारी पार्टी सरकार बनाती है तो मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने ही कहे कई बातों को झुठला दिया। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस हमने तो अपने लिए जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं थी वो भी बंद कर दी। ना कोई लाल बत्ती, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई बड़ा बंगला, वो सारी सुविधाएं बंद की गई। एक आम आदमी की तरह में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं घर नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने सरकारी बंगला लिया और न सिर्फ बंगला लिया बल्कि करीबन 45 करोड़ से ज्यादा का खर्चा भी
उस बंगले को नया स्वरूप देने पर खर्च किया गया। यह भी एक विषय बना और मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसी बातें कही जिनको उन्होंने स्वयं नहीं माना। इसीलिए राजनीति में विश्वसनीय नेता कभी होते नहीं हैं, पर जो लोग अरविंद केजरीवाल पर विश्वास कर रहे थे उनको अब सोचना पड़ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी, जो स्वयं कहते थे कि राजनीति की जो कुर्सी है वो ऐसी है कि उस पर जो बैठता है वो गलत हो जाता है या भ्रष्टाचारी हो जाता है, कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही तो नहीं हुआ है। आज हम अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं उसे देख करके आप स्वयं सोचिए क्या राजनीति ने अरविंद केजरीवाल को बदल दिया है। मिलेंगे हम सत्ता में आपसे एक और नए राजनीतिक के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।